अस्सलामुअलैकुम प्रेप क्लास, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हैं। ओके प्रेप क्लास, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। हु इज़ गोइंग टू टेल मी अबाउट द डेट? मिनाहिल, कैन यू टेल मी द डेट प्लीज़? Thank you, Minahil, you're right. Today is 22nd of August 2025. Shabash, thank you. And Ibrahim will tell me about the Islamic date. Yes, Ibrahim? 27 Safar 1447 Hijri. 27 Safar 1447 Hijri. Now Ammara will tell me about that day. What is the day today, Amara? Friday. And what do we say Friday in Urdu? Urdu में क्या कहते हैं? जुम्मा. And what do we say it in Arabic? Yawmul Jumma. And how is the weather outside today, Wase? Can you please look out of the window and tell me about the weather? It's a sunny day. Yes, you are right. Thank you, Wase. Now Ali will tell me about topic which we are going to do today. Ali, can you tell me about today's topic, please? You're right, Ali. Thank you for the answer. We are going to do use of this and that. But before starting today's topic, who will tell me about the previous topic? What we had done yesterday, prep class? Yes, Faryal, thank you for the answer. You have given the right answer. We had done use of that into sentences. हमने किया था that को sentences में use किया था. अब let's make a quick revision of this in that both, and then we'll make sentences today. Now look at these animals. अब मैं अगर यहाँ पास से दिखाती हूँ और मैं पूछूंगी आपसे प्रेप क्लास, व्हाट इज़ दिस? पास है ना, तो दिस के लिए क्या होता है कि जो चीज़ पास हो और एक हो, हम क्या कहते हैं? दिस. अब अगर इसको मैं थोड़ा सा दूर कर लेती हूँ इस तरह, नाउ आई विल आस्क व्हाट इज़ दैट? दूर है ना, मुझे उसको पॉइंट आउट करके पूछना पड़ रहा है. So when the thing is far from us, जब चीज़ हमसे दूर होगी तो हम क्या यूज़ करते हैं? that. And what is the meaning of that in उर्दू? उर्दू में क्या मतलब होता है that का? वो. बिल्कुल ठीक, वो. और वो यूज़ होता है for the things जो हमसे दूर हैं. और कितनी होंगी? ज़्यादा होंगी? मैं तो भूल गई, आप बताएंगे. ज़्यादा चीज़ों के लिए होगा? नो, एक चीज़ के लिए होगा. थैंक यू अतर फॉर द आंसर. एक चीज़ के लिए यूज़ होगा दिस भी और दैट भी. फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि व्हेन द थिंग इज़ नियर टू अस, कि जब वो हमारे पास होगी तो विल यूज़ दिस, और जब वही चीज़ हमसे दूर हो जाएगी तो विल यूज़ दैट. ठीक है. Similarly, if I ask you about this one, so I'll ask, what is this prep class? Yes, this is a dolphin. But अगर यही चीज़ मैं थोड़ा दूर कर लूँगी, then I will ask, what is that? वो क्या है? That is a dolphin. Now, who will tell me about the friend of this and that? Yes, Abdul Subhan. Who is the friend of this and that? Is. शाबाश. और इसको उर्दू में क्या कहते हैं? है. और इस कौन सा वर्ड होता है? ट्रिकी वर्ड. वेरी गुड, वेरी नाइस. प्रेप क्लास ने तो सारे लेसन्स को चेक किया, अच्छी तरह से पढ़ा है, देखा है, और प्रेप क्लास को सब आ रहा है. वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी. सिमिलरली नाउ लुक एट द फैन. अभी हम फैन मुझसे क्या है? पास है या दूर है? दूर है. बिल्कुल ठीक. फॉर द थिंग्स दैट आर फार फ्रॉम अस हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ मैं दिस के साथ सेंटेंस बनाऊँगी या दैट के साथ?
दैट के साथ, बिल्कुल ठीक। सो व्हाट विल बी द सेंटेंस? दैट इज़ अ फैन। बट अगर मैं फ़ैन के पास चली गई हूँ, एंड नाउ आई आस्क व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ फैन। एंड डू यू रिमेंबर प्रेप क्लास? आई हैव टोल्ड यू अबाउट अ एंड डिफरेंस। यस, अगर कॉन्सोनेंट से वर्ड स्टार्ट होगा तो विल यूज़ अ, अगर वाउल से स्टार्ट होगा तो विल यूज़ एन। ओके प्रेप क्लास, नाउ ओपन योर नोटबुक्स, राइट class work, date and day on it. On the left side of your page, write the date, which is 22nd. Don't forget to write N and D. 22nd August 2025. Write classwork, and then on the left rightmost side, you will write the day, which is Friday, and then you will write today's topic, which is यूज़ ऑफ दिस और दैट। ठीक है, जल्दी से आपने ये नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखना है। पेंसिल्स शुड बी शार्प, एंड देन ड्रॉ दिस पिक्चर्स सेम एज आई हैव पेस्टेड देम ऑन द बोर्ड। जो पिक्चर शुरू में है स्टार्टिंग पॉइंट पे, वो स्टार्टिंग पॉइंट पे होनी चाहिए। जो एंड पे है लाइन के, वो एंड पे होनी चाहिए। ड्रॉ दिस पिक्चर्स एंड नाउ विल मेक द सेंटेंसेस। आर यू रेडी? नाउ Shayan will come and make the first sentence for us. Shayan, please come. Okay. Now look at the picture first and identify the position. तस्वीर कहाँ बनी हुई है हमारे पास? बिल्कुल स्टार्टिंग लाइन पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे। यहाँ से हम सेंटेंस लिखना शुरू करते हैं टुवर्ड्स दिस साइड। सो द पिक्चर इज एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो जब स्टार्टिंग पॉइंट पे, इसका मतलब हमारे पास है, तो पास वाली चीज़ के लिए क्या यूज़ करेंगे शयान? दिस। वेरी गुड। This, the, is, this. Now who is the friend? Is. This is. Now look at the picture and then think what will you use? Orange. O. Yes, O is a vowel letter, so what will you use? An. That is an orange. Or here sound of A will be E, orange. And here the sound of G is J, because ये soft हो गया है, इसलिए आगे लेटर E आ गया। तो जब लेटर E आता है तो G soft होता है और अपना साउंड ज कर लेता है। ठीक है, ऑरेंज। एंड डोंट फॉरगेट टू मार्क द फुल स्टॉप, क्योंकि इसी से पता लगेगा कि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सो द फाइन सेंटेंस इज दिस इज एन ऑरेंज। ये एक ऑरेंज है, किन्नू है। ठीक है, थैंक यू शयान। नाउ आई विल कॉल महरोश। महरोश, मेक द नेक्स्ट सेंटेंस। आइडेंटिफाई द पिक्चर। वो तस्वीर हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से, या जहाँ से हम लिखना शुरू करें, हमसे दूर है। तो दूर वाली चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं महरोश? दैट। बिल्कुल ठीक। द, एट, दैट। नाउ हु इज द फ्रेंड? इज। दैट इज। नाउ लुक एट द पिक्चर। व्हाट इज द फर्स्ट साउंड? सो क्या आएगा यहाँ पे? अ और एन। अ। That is a star. 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 It's a two-letter sound. That is a star. वो एक तारा है। Thank you Marosh. Clap for Marosh prep class. Now Varda will come and make the next sentence according to the given picture, and Varda you will identify कि पिक्चर हमारे पास है या हमसे दूर बनी हुई है। ठीक है, सो लुक एट द पिक्चर फर्स्ट। इट इज़ एट द स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ हम लिखना शुरू करते हैं हमारे पास है। इसी से आपको पता लगेगा कि आपने दिस यूज़ करना है या दैट यूज़ करना है। सो व्हाट विल यूज़ हियर वर्दा? दिस, द, इज, दिस। अब क्या लिखेंगे आगे? मैं तो भूल गई। Okay, Varda, good. This is, now we'll use a or an.
बिकॉज बॉल स्टार्ट्स विद द लेटर ब, तो ब तो कॉन्सोनेंट है। शाबाश, दिस इज अ ब ऑल। एज आई टोल्ड यू इट्स अ ट्रिकी वर्ड। ऑल के शुरू में आप ब लगा देंगे तो इट विल बिकम बॉल। ब ऑल, बॉल, दिस इज अ बॉल। क्लैप फॉर वर्दा प्रेप क्लास। Now Shafi will come and make the next sentence according to the given picture. Shafi, first you will identify the position of the picture. सबसे पहले ये देखना है तस्वीर जो है हमारे पास है या हमसे दूर है। So identify the position first. उसी से पता लगेगा कि whether we'll use this or we'll use that. ठीक है, अब हम क्या करेंगे शाफी? तस्वीर हमारे से क्या है, जहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं हम तो उसी पॉइंट पे खड़े हैं। तस्वीर हमसे दूर बनी हुई है। सो विल यूज दैट। वेरी गुड शाफे। द एट, दैट, द फ्रेंड इज ऑलवेज देयर। जो फ्रेंड है वो कभी भी दिस और दैट को अकेला नहीं छोड़ता। जहाँ पे दिस और दैट होगा वहाँ उनका फ्रेंड लाजमी होगा। दैट इज। नाउ आइडेंटिफाई द पिक्चर। फिर हमें पता लगेगा हमने अ यूज करना है या एन यूज करना है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पिक्चर? Elephant. And what is the first sound? A. Alright. So what will you use here? A. ठीक है, अ लिख दिया मैंने। नहीं, ये यूज नहीं करना। फिर क्या होगा? An. Okay. Thank you prep class for the correction. That is an elephant. Now do the sounds. A. L. E. Sound of the name of letter E. L, E. PH will give the sound. L, E. N, N. And last sound Th. A, L, L, E. L, E. Elif. A. Elephant. 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 And full stop at the end to make sure our sentence is complete. जब sentence complete होगा तो हम क्या लिखेंगे? full stop लगाएंगे. So sentence is that is an elephant. आपने मुझे करेक्ट किया, बताया कि जी यहाँ पर लेटर ई है तो यहाँ अ नहीं आएगा, एन आएगा. थैंक यू शयान एंड थैंक यू प्रेप क्लास. प्लीज क्लैप फॉर प्रेप शयान प्रेप क्लास. Now Rania will come and make the sentence on the number 5. Which picture is this? Rabbit. So Rania, identify the position first. We are at the starting line और picture जो है हमारे पास starting line पे बनी हुई है. तो जब तस्वीर या पिक्चर बिल्कुल स्टार्टिंग लाइन पे होगी जहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं इंग्लिश में हम यहाँ से यहाँ जाते हैं ना, तो जब यहाँ पे बनी है तो व्हाट विल यूज़? दिस, क्योंकि ये पास है, यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से हम लिखना शुरू कर रहे हैं. अगर यही तस्वीर वहाँ चली जाएगी तो ये दैट बन जाएगा. सो रानिया मेक सेंटेंस दिस. Now who is the friend? Is, don't forget to give one finger space between them, prep class. This is, now identify the first sound. Rabbit में तो क्या है? Like it's vowel or consonant? Consonant. तो क्या लगेगा? A. That is a. A. Rab. B. Rab. B. E. Rabbit. Rabbit. This is a rabbit. So what is the final sentence, Rania? This is a rabbit. ये एक खरगोश है. Thank you, Rania. Please clap for Rania prep class. So this is the work we have done today. Now look at all the pictures. अब हमारे पास ये 5 तस्वीरें हैं at different positions. Like you can see, orange is at the starting line, star is at the ending line.
So draw these pictures as it is and then make sentences. And then remember कि अगर तस्वीर स्टार्टिंग पॉइंट पे है तो हमारे पास है, पास के लिए हमने दिस लगाना है. अगर तस्वीर आखिर में बनी है लाइन के तो हमें दैट लगाना है. ऑलराइट प्रेप क्लास, डू योर वर्क नीटली. गंदा काम होगा तो आई विल इरेज ऑल द वर्क एंड देन यू विल डू इट अगेन. Pencils should be sharp and don't forget to give one finger space. One finger space लाजमी देनी है. Inshallah we'll meet in the next lesson. Take care. Allah Hafiz.